पिछले वीडियो में जो भी सवालें बताई गई थी वो आप लोग लगा चुके होंगे। तो आप लोगों को आज हम आगे 17वीं सवाल बताने जा रहे हैं, तो इसको देखिए। तो 17वीं सवाल दिया गया है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर राइट हैंड साइड से चलते हैं तो थोड़ा आपको आसानी होगी। तो चलो राइट हैंड साइड से देखते हैं। राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। तो राइट से हम क्यों चल रहे हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को कास के रूप में बदला जा सकता है, फिर कास को हम सेक में बदल सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम आसान रहेगा। और इधर है तो इधर तो अगर कहेंगे तो बता भी देंगे। चलो पहले इसको देख लीजिए। साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए है, तो हम साइन को बदल सकते हैं क्या? 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। तो 1 माइनस कास स्क्वायर को वर्गांतर लगा करके इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस कास ए एक कोष्टक में 1 प्लस कास ए एक कोष्टक में बटे 1 माइनस कास ए। तो यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस कास ए 1 माइनस कास ए कट गया, बचा क्या? 1 प्लस कास ए। तो इसी को हल करना है क्या? कास के रूप सेक के रूप में। तो 1 प्लस कास को लिख सकते हैं क्या? 1 बटे सेक ए। तो इसको लिखेंगे सेक के सेक ए प्लस 1 बटे सेक ए। यही तो है। 18वीं सवाल में दिया है सर्व संख्या कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कास कोसेक ए प्लस काट ए सिद्ध करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो यहाँ आपको करना क्या है? परिमीकरण। परिमीकरण करने के लिए अगर इसको हम एक पद मान करके एक अलग मानते हैं तो इसका परिमीकरण हो जाएगा। तो इनको हम एक पद मान करके यहाँ माइनस प्लस करेंगे ना। तो इसमें गुणा करेंगे क्या? कास ए प्लस साइन ए माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए प्लस 1 का गुणा करें, मतलब 1 को अलग कर दिए हैं। ए कास ए प्लस 1 एक जगह कर लीजिए बराबर कास ए प्लस 1 कास ए प्लस 1 माइनस साइन ए, इस टाइप से लिख सकते हैं बटे नीचे। तो ठीक है, चलिए ऐसे रहने दीजिए। कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 गुणे, यहाँ भी इसी टाइप से करेंगे, जो इधर उधर है उसको सीधा लिख लेंगे। तो कास ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए प्लस साइन ए और प्लस 1। अब तो ठीक है। अब देख रहे हैं ना, यहाँ कास ए प्लस 1 माइनस साइन, कास ए प्लस 1 प्लस साइन, वर्गांतर स्पष्ट है कौन किसका हो रहा है ना। तो हो जाएगा एक कास ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे नीचे तो स्पष्ट है कोष्टक से कास ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसका विस्तार करेंगे तो कास का वर्ग कास स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 कास ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे इसका विस्तार होगा तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कास ए माइनस 1।
तो यहाँ आगे हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 1 उधर कर लिए क्योंकि इसका मान होगा कुछ, तो इस तरह सेट करना होगा। यहाँ देखिए कास स्क्वायर ए प्लस 1 कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होगा 1 होगा, तो 1 प्लस 2 साइन ए कास ए माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया। अब ऊपर देखिए ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा प्लस कास स्क्वायर ए बटे यहाँ बचा 2 साइन ए, 2 साइन ए कास ए, कास कास जुड़ेगा 2 कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए बटे 2 साइन ए कास ए। ऊपर क्या होगा कॉमन 2 कास ए कॉमन, तो बचा यहाँ कास ए प्लस 1 बटे 2 साइन ए कास ए, कास से कास कटा 2 से 2 कटा, बचा कास ए प्लस 1 बटे साइन ए। अब इसको अलग अलग कर देंगे, कास ए यहाँ गड़बड़ होगा, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा कास बटे साइन, कास ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। क्या हो जाएगा कास बटे साइन, काट होता है काट ए प्लस ए क्या होगा कोसेक, कोसेक ए बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। देखिए 19वां सवाल, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसको सिद्ध करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। तो ऊपर देखिए साइन कॉमन हो रहा है, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ कास कॉमन होगा तो कास थीटा कॉमन, तो बचा क्या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कास 2 थीटा है, कास 2 थीटा बटे यहाँ है कास थीटा इंटू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कास 2 थीटा है, तो कास 2 थीटा एक कट गया दोनों, बचा साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टाइन थीटा। अब आपको ए वाला सूत्र नहीं मालूम होगा क्योंकि इसकी भी ज़रूरत आ गई, तो ज़्यादा कोर्स पहले था उस टाइप का कोर्स अब कम कर दिया गया है, उसकी समस्या आपको झेलनी पड़ रही है क्योंकि ये सूत्र आपको कहीं मिला नहीं है और देखिए सवाल में आ गया है, तो इसका मतलब आपको आना चाहिए। तो हम यहाँ इसका सूत्र लिख दे रहे हैं। चलिए हम एक दिन आपको चर्चा किए थे कि हाफ कोण वाला सूत्र, हाफ कोण वाला मतलब साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन ए कहाँ से होता है, तो वही हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। तो पहले हम लिख दें साइन वाला, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा होता है, साइन का यही है। उसके बाद कास का कास 2 थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका 3 ठो होता है। कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम अगर कास को बदल दें साइन के पदों में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो साइन साइन 2 साइन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया, तो हो गया क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही है, ये देख रहे हैं ना क्या है कास 2 थीटा है। और इसका होता है जैसे हम साइन को बदल दें तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन को लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर,
तो माइनस माइनस प्लस, तो कास कास जुड़ गया, क्या हुआ 2 कास स्क्वायर थीटा -1। तो कास 2 थीटा का कितना सूत्र हुआ 3 हो गया। मतलब इसी का मान तीनों रूपों में लिखा जा सकता है जहां जिसकी जरूरत होती है। ठीक, और हम tan का भी लिख दे रहे हैं। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, तीनों का हम लिख दिए हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये देखिए sin 2 थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो ऐसा मत मानिएगा कि sin 2 थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा ही है, दोनों अलग हैं। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा कि इसकी जगह ये क्यों लिखा गया। ठीक, तो नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। देखिए 20वीं सवाल में है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कास ए बराबर 1/tan ए प्लस काट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इसको लेकर चलेंगे। तो पहले है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कास ए। तो इसको आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, परिमीकरण भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे सबको। आपको tan में जाना है तो tan में जा सकते हैं साइन कास की सहायता से। तो इसका मतलब हम कोसेक को साइन में बदलेंगे ना। ये सब दिमाग में सेट करना पड़ता है पहले से ही कि हमें क्या करना है। तो कोसेक को बदलेंगे क्या 1/sin ए, माइनस साइन को इसे रहने देंगे तो कुछ रास्ता क्लियर होगा। सेक को बदलेंगे क्या 1/cos ए माइनस कास ए बराबर, तो 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर ए हो सकता है ना, इंटू साइन ए। फिर ऐसे यहाँ भी 1 माइनस कास के कास बुरा होगा कास स्क्वायर ए बटे कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ लिखा जा सकता है तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कास ए। तो यहाँ देख रहे हैं कास ए से इसका वर्ग खत्म, साइन स्क्वायर से इसका वर्ग खत्म, बचा क्या ऊपर कास ए इंटू साइन ए, कास ए इंटू साइन ए। अब इससे आपको जाना है 1/tan ए प्लस काट ए। तो इससे तो आप जा नहीं सकते, तब राइट फिर हल करो, इतना वो भी आना चाहिए। दोनों तरीका होता है ना। अब राइट से हल करेंगे फिर उसको ला करके यहीं छोड़ना होगा। तो 1/tan ए प्लस काट ए, क्या करेंगे इसमें इसको भी साइन बटे कास में बदल दीजिए। tan को लिखेंगे साइन ए बटे कास ए प्लस काट को लिखेंगे कास ए बटे साइन ए। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, साइन कास दोनों का एलसीएम यही होगा साइन ए कास ए। कास कास कटेगा साइन साइन गुणा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कटेगा कास 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 स्क्वायर ए। तो आगे साइन स्क्वायर कास स्क्वायर क्या हुआ 1 हुआ, तो बटे बटे उल्टा होगा। इसका मतलब ये हो गया 1/1 साइन ए कास ए। देख रहे हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 हो गया। तो बटे बटे नीचे वाला उल्टा होगा, तो इसका मतलब 1 गुणे साइन ए इंटू कास ए बटे 1, तो हो गया क्या साइन ए कास ए। देख रहे हैं वही आया है ना। तो आप लिख सकते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये भी एक तरीका होता है, लेफ्ट हल करिए कुछ दूर ले जाइए और राइट हल करिए वहीं पर ले जाकर के छोड़िए, तो दोनों बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। आपके पास कितने तरीका है,
एक तो लेफ्ट से हल करके जाएं, राइट पर पूरा पहुंच जाए, या लेफ्ट हल करो राइट हल करो दोनों, या राइट से हल करो लेफ्ट ले जाओ। तो इस तरह से आपको देखना होगा कौन सवाल किस टाइप से सिद्ध की जा सकती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। 21वां सवाल में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। इतना सिद्ध करना है। तो लेफ्ट में देखिए हम लेकर के चलेंगे यहाँ तक, फिर इसको भी हल करेंगे वहाँ तक। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर सूत्र होता है क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है। फिर 1 प्लस काट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर है। अब इसको फिर बदलेंगे, सेक को क्या लिखेंगे? 1 बटे कास स्क्वायर है, बटे कोसेक को लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर है। तो बटे बटे है तो इसको उल्टा कर देंगे, 1 बटे कास स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो साइन बटे कास क्या होता है? tan स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड है। अभी मध्य पद को लेकर चलेंगे इसको, 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर। अब इसको बदलेंगे, 1 माइनस tan क्या लिखेंगे? साइन बटे कास कर दो, साइन ए बटे कास ए बटे 1 माइनस कास ए बटे साइन ए। तो कास एक के कास, कास ए माइनस साइन ए बटे कास ए, साइन एक के साइन ए माइनस कास ए बटे साइन ए। तो यहाँ देखिए ये माइनस थोड़ा डिफरेंस कर रहा है, होल स्क्वायर नहीं लिखे हैं ना, होल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब देखिए बटे बटे इसको भी उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कास ए माइनस साइन ए बटे कास ए गुणे साइन ए बटे, यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि हमें कास चाहिए तो ये है का साइन माइनस कास, और ये है क्या? कास माइनस साइन। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तभी कटेगा, तो माइनस हम यहाँ बाहर ले लेते हैं तभी सीधा हो जाएगा क्या? कास ए माइनस साइन ए, जिससे ये दोनों कट जाएं। तो बचा क्या आपके पास? होल स्क्वायर तो रहेगा ही, साइन बटे कास, तो माइनस साइन ए बटे कास ए का होल स्क्वायर। तो माइनस साइन बटे कास क्या होता है? tan ए का होल स्क्वायर। तो tan ए का होल स्क्वायर है, माइनस में तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, tan स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हो गया। ठीक। 22वां सवाल है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कास से सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कास ए प्लस tan को लिख सकते हैं क्या? साइन ए बटे कास ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये हर बराबर है, हम सीधा जोड़ सकते हैं। इसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए बटे कास ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन वर्गांतर से होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बटे कास ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कास स्क्वायर ए बटे कास ए। कास ए से वर्ग खत्म, बचा क्या? कास ए बराबर राइट हैंड साइड। इति सिद्धम। 23वां सवाल देखिए
इसमें दिया है 1/sec a माइनस tan a माइनस 1/cos a बराबर 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a। तो यहाँ देखिए इसमें लेफ्ट और राइट दोनों हल करना होगा, क्योंकि आप इससे सीधा इस पर नहीं जा सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों हल करेंगे तो उतना ही आएगा। पहले लेफ्ट हल करेंगे, 1/sec a माइनस tan a माइनस 1/cos a। तो सवाल देखने पर आपको खुद पता लग जाता है कि हमें क्या करना है। अगर पता लग जाता है समझ लो कि आपको आने लगा, और नहीं आ रहा है तो हम नियम भी लिखाए थे कि सवाल को आपको इसमें कौन कौन सा नियम लगता है, तो प्रयास करो कौन कौन नियम लगेगा। तो इसमें देखिए इसको तो लसा लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा होने से आप फंसेंगे। तो सबसे बढ़िया है कि इसको कास बटे साइन, साइन बटे कास जो भी है उसको बदलना शुरू करो, तब देखिए आगे क्या रास्ता खुलता है। 1/sec को लिखेंगे 1/cos a माइनस tan को लिखेंगे साइन a बटे cos a माइनस 1/cos a, इसे रहने देंगे। तो 1 यहाँ कास हर बराबर है, अंश सीधा जो घटा देंगे 1 माइनस साइन लिख लेंगे साइन बटे cos a माइनस 1/cos a। तो बटे उल्टा हो जाएगा, कास ऊपर जाएगा, cos a बटे 1 माइनस साइन a माइनस 1/cos a। अब लसा लेंगे इसका 1 माइनस साइन a इंटू कास ए, दोनों लसा होगा तो 1 माइनस साइन कट जाएगा, बचेगा कास, कास का वर्ग कास स्क्वायर ए माइनस कास कटेगा तो 1 माइनस साइन 1 के 1 माइनस साइन, तो माइनस भी है तो माइनस के अंदर गुणा होगा तो -1 प्लस साइन ए, इतना होगा। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे इसमें तो साइन हो जाएगा साइन ए इंटू माइनस कॉमन तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा बटे 1 माइनस साइन ए इंटू कास ए। तो 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होता है साइन, तो हो गया है साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, और यहाँ इसे उतार लेंगे 1 माइनस साइन ए इंटू कास ए, ऊपर साइन कॉमन तो साइन ए कॉमन तो बचा यहाँ 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इंटू कास ए। तो 1 माइनस साइन कटा, बचा क्या साइन बटे कास, क्या हो जाएगा tan ए। तो अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड हल किए तो आया कितना tan ए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए। अब इसके बाद राइट हल करिए ऐसे, राइट हैंड साइड तो सेम ऐसे है प्रोसेस। तो उतार लीजिए पहले 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a, 1/cos a माइनस, आपको काम यहाँ करना है, यही क्रिया फिर करेंगे इसमें। तो सेक को लिखेंगे 1/cos a प्लस साइन a बटे cos a, 1/cos a माइनस 1/cos cos हर बराबर है तो सीधा जोड़कर लिख लेंगे 1 प्लस साइन a बटे cos a, 1/cos a माइनस बटे उल्टा हो जाएगा तो cos a बटे 1 प्लस साइन ए। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, कास कटेगा 1 प्लस साइन 1 के 1 प्लस साइन ए माइनस कास कास स्क्वायर ए। फिर देखिए 1 यहाँ तो साइन अलग कर देंगे, साइन ए इंटू 1 माइनस कास, 1 माइनस कास यहाँ 1 उधर कर देंगे तो 1 माइनस कास क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कास को हम क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर बटे कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं साइन ए, कॉमन तो 1
प्लस साइन ए बचा, और नीचे क्या बचा वैसे उतार लेंगे, कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कटा, साइन बटे कास क्या हो गया tan ए। तो लेफ्ट और राइट देखिए दोनों उतना ही आया ना, तो इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। 24वां सवाल है 1 बटे कोसेक ए माइनस काट ए बराबर 1 प्लस कास ए बटे साइन ए। तो इसको लेफ्ट से लेकर देखें क्या होता है। 1 बटे कोसेक ए माइनस काट ए, तो 1 बटे कोसेक को लिखेंगे क्या 1 बटे साइन लिख दीजिए, 1 बटे साइन माइनस काट को लिखेंगे कास ए बटे साइन ए। तो हर बराबर है, हम सीधा जोड़ सकते हैं, 1 माइनस कास ए बटे साइन ए, बटे बटे उल्टा होगा तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए बटे 1 माइनस कास ए। तो आपको लेना क्या है 1 प्लस कास है, तो परिमेयीकरण होगा। अब इसमें परिमेयीकरण कर दो, 1 प्लस कास ए बटे 1 प्लस कास ए, इसका गुणा, तो साइन ए इंटू, गुणा नहीं करेंगे इसे लिख लेंगे 1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास, 1 प्लस कास ए होगा 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर, तो साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए बटे 1 माइनस कास स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। तो साइन से इसका वर्ग खत्म, बचा क्या सीधा सीधा आपका उत्तर, तो 1 प्लस कास ए बटे साइन ए बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम प्रूव्ड। देखिए 25वें सवाल में है 1 बटे 1 माइनस कास ए प्लस 1 बटे 1 प्लस कास ए बराबर 2 कोसेक स्क्वायर है। तो इसको लेफ्ट से हल करेंगे, ये तो एकदम सिंपल सवाल है। 1 बटे 1 माइनस कास ए प्लस 1 बटे 1 प्लस कास ए। तो इसमें क्या करना है, इसमें सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए, बस आ जाएगा आसानी से। तो 1 माइनस कास ए 1 प्लस कास ए दोनों एलसीएम होगा, 1 माइनस कास ए इंटू 1 प्लस कास ए, तो 1 माइनस कास ए कटेगा, ए बचेगा, तो इसका गुणा 1 में होगा, तो 1 प्लस कास 1 प्लस कास, तो 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास कटा 1, इसका गुणा होगा, तो 1 माइनस कास ए, तो माइनस कास प्लस कास कट गया, 1 1 जुड़ा 2 बटे 1 माइनस कास 1 प्लस कास वर्गांतर से होगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो 2 बटे 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर कोसेक होता है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा त्रिकोणमिति में ये डी वाला अभ्यास थोड़ा पिछले से कुछ कठिन था, लेकिन ये सिद्ध करने वाला कठिन होता ही है। तो आप लोग इस तरह से अगर अभ्यास करेंगे तो ये सब सरल हो जाएगा, और अभ्यास नहीं करेंगे तो कठिन बना रह जाएगा, समझ लीजिए। और इसके बाद 8E आप लोगों को खुद लगाना होगा। 8E में ज़्यादातर सवालें एकदम छोटी छोटी हैं, सरल हैं, तो इसको आप लोग बिना किसी सहायता के लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिए आपको नहीं आता है, ये समझ लीजिए। अगर ये 8E आ गया आसानी से बिना पूछे, तब समझ लीजिए कि हाँ हमें कुछ आ रहा है। तो आज जो बताया गया है वो सब समझ में आ गया होगा, और फिर आगे देखिए अगला वीडियो, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।